बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आज का दिन बहुत अच्छा होगा सबके लिए। और मैंने आगाज़ किया था अब्बास रज़ा फाउंडेशन के नाम से, और जिसका पहला मोटिव जो था वो एजुकेशन को प्रमोट करना था। और जब एजुकेशन को, ये 2003 की बात है जब मैंने एजुकेशन का स्टार्ट लिया, और उस वक्त से अब तक जो है वो सिर्फ एजुकेशन प्रॉब्लम ही नहीं है, पाकिस्तान में और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिन पर आज एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम उस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी पॉइंट्स जो चंद मैंने लिखे हैं, आप में से किसी को प्रॉब्लम है एजुकेशन के लिहाज से, जिसमें पहला ये इशू है एजुकेशन प्रॉब्लम्स, सेकंड हमारे जो मुल्क में फैमिली प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जनरेशन प्रॉब्लम, करैक्टर प्रॉब्लम, मैरिड प्रॉब्लम, चाइल्ड प्रॉब्लम, नेशन प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, हैबिट्स, बिहेवियर, नीड्स, काउंसलिंग, मोटिवेशन, गोल, एम, टीम एंड कैरियर, एंड सो there are many problems also available in our markets, in our Pakistan। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब स्टार्ट लिया तो मुझे लगा कि ज़्यादा इशू जो है वो एजुकेशन को अगर हम ठीक करेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो ना वो ठीक होंगे, और होते हुए मैंने देखे भी। लेकिन इन सब का जो मैं आपको सलूशन बताना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में क्योंकि इलिटरेसी ज़्यादा है, जो वेल एजुकेटेड जो पर्सन हैं, जो वेल एजुकेटेड पीपल्स हैं, वो बहुत कम है। और कम होने की वजह से एक मसले से दूसरा मसला, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फिर आगे ये फोर्थ और इसी तरह मसले ही पैदा होते हैं। और अगर आप लोग इन मसलों का हल चाहते हैं तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम भी अब्बास रज़ा है, और इसी वजह से मैंने इसी नाम से ही अपने सिस्टम को यूट्यूब चैनल बनाया है अब्बास रज़ा फाउंडेशन से। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030040928184। अब ये जितने भी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, इन सब का हल जो एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और उनमें से मैंने काफ़ी हद तक जो ना वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व लोगों के किए भी हैं, और अब ये एक एम बन चुका है और उसके तहत मैं वर्क कर रहा हूँ। हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। वो मोटिवेशन प्रॉब्लम्स है, गोल्स है, एम है, कैरियर्स है, काउंसलिंग है, तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा ये करैक्टर प्रॉब्लम्स हैं जिस पर 1 by 1 मैं डिस्कस भी करूँगा। और इन सब का सलूशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक ही चीज के अंदर पड़ा हुआ है, वो है प्लानिंग। हम में से जो भी प्लानर रखा होगा वो हर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकता होगा। आपने देखे होंगे कि ये जो 17 ग्रेड और 18 ग्रेड के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिन्हें ब्यूरोक्रेट्स या आला ऑफिसर्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं। और जो नीचे तबका बैठा हुआ है 16 ग्रेड, उसके बाद 15, 14 एंड सो ऑन, नीचे दर्जा चहारम तक, वो सारे लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ये प्लानिंग करते हैं और वो काम करते हैं, और ये बैठकर उन लोगों से ज़्यादा पे भी लेते हैं, ज़्यादा जो ना वो अपनी सैलरीज भी लेते हैं, लेकिन सिर्फ क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब अगर हम भी अपनी तमाम प्रॉब्लम्स के, तमाम इश्यूज की प्रॉब्लम जो उनकी प्लानिंग करते हैं, तो हम तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से मैं एक आपको हिंट देना चाहता हूं कि ये लास्ट रमज़ान के अंदर एक मौलवी साहब को प्रॉब्लम था, जिसमें वो मस्जिद में, आपको पता है कि जब तरावियाँ और कुरान पाक ख़त्म होता है, तरावियाँ पढ़ाई जाती है, तो उस वक़्त मौलवी साहब की जो खिदमत के लिए कुछ
जो चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो हमारे करीब एक मस्जिद थी और वहाँ पर वो चंदे की रेशो मैंने देखा कि वो बहुत कम है। 2, 3, 4 साल से मैं देख रहा था। तो वहाँ की इंतज़ामिया से मैंने पूछा कि जो आप काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये है ना सही कलेक्शन नहीं हो रही, मैं सेटिस्फाइड नहीं लग रहा हूँ। तो उन्होंने जब बताया कि जी हम जो है वो हर साल में ये 45 से जो 50,000 है, इतना हम जो कारी साहब को इकट्ठा करके दे पाते हैं। तो मैंने कहा ये तो एक साल में बंदा जो ना वो मस्जिद में इतना वर्क करता है, तो उसके लिए तो बहुत कम है। तो कहते फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे जो ना वो इसके लिए वर्क किया, लोगों के घरों में भी गए, मस्जिद में भी लोगों को कहा और बार बार जो ना वो हर नमाज में भी कहते, लेकिन काम नहीं बनाए। अच्छा, मैंने उनको कहा कि अगर आप इस दफ़ा में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, अगर आप उसके मुताबिक चलेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप लोग उससे कहीं हद तक ज़्यादा जो ना वो उनके लिए जो पैसे हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। तो कहते बताएं जी वो क्या हल है। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप ये जो रिसेंटली फ्राइडे आ रहा है, तो इसके बाद क्योंकि आगे फौरन ईद है, तो आप इस फ्राइडे को पुरजोर अपील करें, क्योंकि तमाम मोहल्ले का जितना भी जो मजमा है, जितने लोग हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं। और अगर वो इकट्ठे होते हैं तो आप उनको 10 से 15 मिनट सिर्फ मोटिवेट करें कि ये जो यहाँ पर कारी साहब है, ये हमारे बच्चों को यहाँ पर मदरसे में जो कुरान पाक भी पढ़ाते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं। तो ये एक ही कारी साहब इतने काम सर अंजाम देता है, तो हम साल में देखिए कितनी की खिदमत कर सकते हैं उनकी। तो फिर जब वो जुमे वाले दिन, तो उन्होंने कहा कि ये काम तो फिर क्योंकि बात आप कर रहे हैं तो आप ही करें फ्राइडे को, तो फिर जो ना वो ऐसा हो सकता है अगर आप सोचते हैं। तो मैंने कहा चले अगर आप कहते हैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं उठा लेता हूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, उस फ्राइडे को मैंने जब लोगों को मैसेज दिया और मैसेज देने के बाद उनको मैंने कहा कि आज जितने भी लोग हैं, अगर वो कारी साहब का जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो खिदमत नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करें, फिर वो थोड़ी सी थोड़ी करें। लेकिन हर बंदा जो यहाँ पर आज बैठा है वो कम से कम चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना दे, लेकिन उसने देना जरूर है। तो जब उस तरह लोगों को मोटिवेट किया और इंतज़ामिया की काउंसलिंग की, और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस सेशन में वो कारी साहब जो 40 से 50,000 या 45 से 50,000 तक जाते थे, उसी में वो 80,000 तक चले गए। अब देखिए कि एक थोड़ी सी प्लानिंग की वजह से कि कहां पर कौन सी बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, तो वो इतना जो है ना वो हम इजाफा कर सकते हैं। तो जरूरत की चीज की है ओनली प्लानिंग। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इनमें से किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी पॉइंट पर, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल पर अब्बास रज़ा फाउंडेशन के नाम से वहां पर उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद रोज नई आने वाली वीडियो एजुकेशन की तो वहां पर पड़ी हुई है, मोटिवेशन की भी पड़ी हुई है, काउंसलिंग की भी पड़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो या उस पर कमेंट्स आपको जरूर सलूशन दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने